एक घने प्राचीन जंगल में जो खुले हुए पहाड़ियों के बीच छाया हुआ था, वहाँ एक विविध प्राणी समुदाय बसा हुआ था। उनमें से एक बुद्धिमान उल्लू था जिसका नाम था हूट्स, जो कि वन का अधिकृत बुजुर्ग और सलाहकार के रूप में कार्य करता था। एक दिन उनके घर की शांति को हिला देने वाला एक अनपेक्षित घटना हुई। भूतपूर्व सूखा ने जमीन पर छा जाने लिया। जल स्रोतों की कमी के साथ आत्मा समुदाय में चिंता फैल गई। हूट्स बढ़ती हुई चिंता को देखकर ने वन के महत्वपूर्ण विचार मंच महान ओक वृक्ष पर जाने का सुझाव दिया, जो महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक मान्य स्थान था। एक सभा को संबोधित करते हुए हूट्स ने समाधान निकालने के लिए सहयोगी प्रयास करने का सुझाव दिया। उन्होंने एक प्रस्तावित सफर की बात की, लेकिन वह गहरे जंगल के हृदय में छिपा हुआ मिथकीय क्रिस्टल झील की ओर जाना होगा, जहां पानी अधिक मात्रा में बहता था। लेकिन झील तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना था, जैसे कि कुठारी भूमि और अज्ञात का सामना करना। अनिच्छाकृत रूप से प्राणियों ने जोखिम उठाने के लिए सहमति दी। एक विविध समूह बनाया गया, जिसमें शामिल था चालाक लोमड़ी स्लाई, चुस्त खरगोश डैश, मजबूत भालू ब्रॉनी और प्यारी हिरण नजल। मिलकर उन्होंने अपनी एकता और शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक यात्रा पर निकल दिया। जब वे जंगल में चलते गए, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए समूह ने एक दूसरे पर आश्रित करना सीखा। स्लाई की चालाकी ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने में मदद की। डैश की गति ने उन्हें संभालने के लिए संभाला। ब्रॉनी की ताकत ने रुकावटों को पार करने में मदद की और नजल की सहानुभूति ने समूह को समर्थ बनाए रखा। उनके यात्रा के दौरान उन्होंने वन रक्षक से मिले, एक पौराणिक प्राणी जिसे कहा जाता था कि उसके पास उनके लोगों को मार्गदर्शन करने की शक्ति है। रक्षक ने उन्हें चेताया कि केवल वही लोग जिनकी ईमानदारी भावनाएं हैं, वही क्रिस्टल झील तक पहुंचने के लिए योग्य होंगे। समूह ने उनके साथ मिलकर कई परीक्षणों का सामना किया। साख में पहुंचने का अंतिम परीक्षण उन्हें आया जब उन्होंने एक जादुई फूलों की क्षेत्र में पहुंचा। प्रत्येक फूल के पास एक पहेली का हिस्सा था, जो क्रिस्टल झील की ओर पहुंचने के लिए एक समस्या को सुलझाने में मदद करता था। हालांकि फूल स्पष्ट रूप से उनके कर्मों की भावना को महसूस कर सकते थे। स्लाई अपनी चालाक नियति के कारण फूलों को अनदेखा करने की कोशिश करता है। जादुई फूल उसकी स्वार्थी भावनाओं को महसूस करते हुए मुरझा जाते हैं। समूह इसे देखता है और समझता है कि विनम्रता और सहयोग का महत्व। एक साथ उन्होंने फूलों के साथ इजाजत के साथ आगे का मार्ग खोलने में योगदान दिया। आखिरकार कई चुनौतियों का सामना करने के बाद समूह क्रिस्टल झील पर पहुंचा। चमकते हुए पानी का दृश्य परिस्थिति को शांति देने लाया, लेकिन वन रक्षक एक बार फिर दिखाई समूह को एक आखिरी परीक्षण के लिए आगे बढ़ने की चेतावनी दी। रक्षक ने समझाया कि उनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ उनकी तुरंत प्यास को शांत करने के नहीं था, बल्कि उन्हें एक मौलिक सीख सिखाने के लिए था। उन्हें वन में वापस लौटने और अपनी नई बूटी हुई बुद्धिमत्ता को दूसरे प्राणियों के साथ साझा करने का वादा करना था। ईमानदारी से समूह ने उनकी संकल्पना की दी और रक्षक ने उन्हें प्राकृतिक संतुलन की महत्वपूर्णता के साथ स्थायिता की बहुधा बताई। अपने घर लौटते समय समूह ने अपने अनुभव साझा किए और उनकी यात्रा से सीखी गई सीखें वन के किस्सों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। प्राणियों ने उनकी कहानी से प्रेरित होकर सहयोग और पर्यावरणीय संरक्षण के मूल्यों को अपना लिया।